हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका साइंस का क्लास 8 का सेट 3 है। सेट 1 2 जो नहीं देखे हैं देख सकते हैं। सेट 3 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका साइंस का। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका में गुणसूत्र जो है केंद्रक में पाए जाते हैं। निम्न में से किसे पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो जो धातु है, जैसे जस्ता, जिंक धातु है। चलिए भागे। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? तो ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में हम लोग करते हैं? तो अल्कोहल बनाने में प्रयोग करते हैं ईस्ट का। अल्कोहल हो जाएगा। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव जो है जल में भी पाया जाता है, वायु में भी, मिट्टी में भी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी जगह। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। निम्न में से कौन सा आहार किशोरों के लिए सर्वोत्तम है? रोटी, दाल, सब्जी। ये किशोर के लिए सर्वोत्तम है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब बराबर सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल, और दाब का SI मात्रक पास्कल। क्या होता है? पास्कल। बल का न्यूटन। LPG का जलना एक उदाहरण है। LPG जो गैस है उसका जलना एक उदाहरण है तीव्र दहन का। पटाखों का दहन भी तीव्र दहन है। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या 1 होती है, याद रखना इसको। समान नस के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 और दूर बिंदु अनंत होता है। फिर से देख लीजिए, समान नेत्र के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी। न्यूनतम पूछे तो 25 और दूरतम पूछे तो अनंत। दूरतम या दीर्घतम। खरीफ फसल के उदाहरण है। बताए थे खरीफ फसल को बारिश के मौसम में बोया जाता है, जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। तो इसमें आएगा धान, मक्का, बाजरा, मोटे अनाज। पृथ्वी के निकटतम कौन तारा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा सूर्य है, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है। निम्न में से कौन ग्रह नहीं है? नहीं पूछा है। बुध ग्रह है, मंगल ग्रह है, शनि ग्रह है, बुध ग्रह है। सीरियस ग्रह नहीं है। घर्षण को कैसे बढ़ा सकते हैं? शक्ति, तेल, चिकना, सतह, रुखड़ा। तो सतह को रुखड़ा बना के घर्षण को हम लोग बढ़ा सकते हैं। निम्न में से कौन प्राकृतिक रेशे है? प्राकृतिक रेशे जो पेड़ पौधे या जानवर से प्राप्त होते हैं। तो ऊन। क्या होगा? ऊन होगा। अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं? शोर। और जो कान को सुनने में प्रिय लगे उसको संगीत। प्रिय ध्वनि को संगीत। अब मानव कान का श्रव प्राप्त 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? तो ये उन्हीं वस्त्र को आसानी से आवेशित नहीं कर सकते हैं। हवा का मुख्य प्रदूषक गैस कौन है? तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। 1 नंबर हो जाएगा। ये तीनों नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या 77 है। कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जल है, हवा है, मिट्टी है, कपड़ा नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना, आपका हो जाएगा। टोटल 1 2 3 सेट हो गया, एक रिवीजन सेट आएगा तो पूरा हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको ध्यान से एक बार क्वेश्चन को देख लो।